बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। पिछले चंद दिनों से बहुत सारे कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि यूरोप के हवाले से, स्पेशली कि इटली और स्कॉटलैंड, पोलैंड, इन एरियाज़ में और ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट का मसला है कि वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। बिल्कुल आपने सही कहा, स्पेशली इटली में वाक़ई मसला है कि अपॉइंटमेंट का थोड़ा-सा डिले मिल रही है, लेकिन डिले मिल रही है, टाइम कंज़्यूम है। तो भाई मैं आपको मशवरा दूँ कि आप यूरोप में एंट्री के लिए कोई भी मुल्क सेलेक्ट कर लें जो शेंजन कंट्री हो। शेंजन कंट्री में जो इजीएस्ट है वो बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन मैं आपको दो कंट्रीज का बताता हूँ, लिथुनिया और एस्टोनिया। ये दो हैं जो गेटवे है। इसकी अपॉइंटमेंट का बिल्कुल मसला नहीं है, तो कि इसमें आप इजीली जा सकते हैं। तो आप लीगली एक बार एस्टोनिया या लिथुनिया में जाएं, वहाँ 1 साल काम करें, एडजस्ट हों, फिर आपकी मर्जी होगी 1 साल के बाद कि आप वहाँ से स्विच करते हैं, किसी और कंट्री जाते हैं या अपनी कोई जॉब चेंज करते हैं। ये आपने फिर खुद डिसाइड करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सबसे ईजीएस्ट जो है वो एंट्री होती है इन दोनों कंट्रीज की। जी, मैं हूँ ज़ाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ाहिद देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे शेंजन कंट्री में एंट्री की। तो सबसे ईज़ीएस्ट मैंने बताया कि एस्टोनिया और लिथुनिया है। तो आप इसमें सबसे हाई डिमांड जॉब्स देखें और वहाँ आप अप्लाई करें, आपको वर्क परमिट मिल जाए, जॉब ऑफर लेटर मिल जाए और फिर आपका वीज़ा ईज़ी है। और ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। हाई डिमांड जॉब्स कौन कौन सी हैं, उसमें 3-4 इंडस्ट्रीज का मैं बताता हूँ। एक है होटल स्टाफ। अब जब होटल स्टाफ की बात आती है तो होटल स्टाफ में मैनेजर, कुकिंग का स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हर होटल का अपना पूरा स्टाफ होता है। तो ये जॉब्स हर होटल में, इवन के उनके ड्राइवर्स भी हैं जो पैसेंजर्स को, अपने कस्टमर्स को पिक एंड ड्रॉप देते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन में भी हर शोबे के लोगों की ज़रूरत होती है। केयर वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे यूरोप में आपको पता है कि ज़्यादा जो है वो डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम चल शुरू हो चुका है। अब इसलिए वहाँ आईटी एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप आईटी एक्सपर्ट्स हैं तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो आपने खुद नहीं करना, वो आपकी कंपनी जहां आप जॉब सर्च करेंगे, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं और वो सारा अप्लाई करेंगे। जब आपकी फाइल तैयार हो जाए, आप सबमिट हो जाए आपकी फाइल, तो फिर आप ऑनलाइन वहां पे अपॉइंटमेंट ले। इन दो मुल्कों की अपॉइंटमेंट सबसे इजी है और वो आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन में के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसलिए इन दोनों ममालिक का को सिलेक्ट करें और आप वहां अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप खुद अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। जी, अब ये इन दोनों ममालिक में जो अप्लाई करने के लिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सीवी, कवर लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ज़रूरत है। एक चीज़ का भाई मैं आपको ख्याल बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आपका सीवी, कवर लेटर और आपके डॉक्यूमेंटेशन ये पूरी आप तैयार कर लें और वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ये ना हो कि सीवी में आपका एक्सपीरियंस और हो और कवर लेटर में आप और चीज़ बता रहे हो। इस तरह पर्पस ऑफ स्टेटमेंट में आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं वो तीसरी चीज़ बता रहे हैं। तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आप ये अलाइन हो तीनों चीज़ें, सीवी और कवर लेटर एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये खुद भी बना सकते हैं, एटीएस अप्रूव्ड सीवी बनाएं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप हमारी सपोर्ट भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। तो इसलिए ये 3 डॉक्यूमेंट बनाएं और आप थोड़ी सी आपको करेज और हिम्मत की ज़रूरत है। आप खुद अप्लाई करें, और किसी को आप कोई पैसा ना दें अप्लाई करने का, ना किसी एजेंट को, ना किसी कंसल्टेंट को। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और खुद अप्लाई करें। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन भी दिखाता हूं जिस पे एस्टोनिया का स्पेशली किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह जॉब सर्च करनी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ये आपके सामने स्क्रीन है, आपने सिंपली गूगल पे लिखना है वर्क इन एस्टोनिया, तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप स्क्रॉल करते जाएं, अबाउट एस्टोनिया आप चल
देखें कि क्या चीज़ है, क्या करते हैं, और यहाँ से जॉब ऑफर्स जो हैं यहाँ से शुरू हो जाते हैं। लीड ऑल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आप सारी ये आईटी की जॉब्स हैं। दीगर हर किस्म की जो है वो जॉब इस तरह स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको जॉब जो है वो मिलती जाएंगी, नज़र आती जाएंगी। हम किसी एक जॉब को थोड़ा सा क्लिक करके देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को इसमें आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा, तब आपका ये खुल जाएगा और पूरी डिटेल आप इसमें जा सकेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई दुश्वारी हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। ये सारी जो है, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कि वर्क इन एस्टोनिया में, और फिर मैं इसमें आपको बताऊं ये पॉलिसी उनकी जो है वो उस पे ये चैटबॉट भी है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी जाके राब्ता कर सकते हैं। ये बहुत सारी जॉब जो हैं, ये रीड मोर जो है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ये जॉब जो है, बड़ी लंबी लाइन है इसमें, किसी किस्म की। अब सबसे ज़्यादा आपको आईटी की नज़र आएंगी, लेकिन दीगर जॉब्स भी होंगी, कोई ऐसा इशू नहीं। ये जितनी आप रीड मोर, लोड मोर इस तरह करते जाएंगे, ये लोड मोर किया तो वो मज़ीद और आ गई इसमें। डाटा स्वेटर बिजनेस, डाटा हाउसवेयर डेवलपर है, ऑनलाइन डाटा एनालिसिस है। ये आप लोड करते जाएं, जॉब्स आपके सामने आती जाएंगी, और किसी एक को खोल के आप देख लें और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हो जाएंगी। हम ये डाटा सॉफ्टवेयर को हमने अगर ऑफर को हमने क्लिक किया, यहाँ ऑफर को क्लिक किया तो ये आपके सामने ये डाटा ट्रेवर्ड आ गई। इसकी सारी डिटेल भी यहाँ है, और ये अप्लाई नाउ का बटन आपको नजर होगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप अप्लाई करें और अपने जॉब सिक्योर करें। जी, यहाँ सीजनल वीज़ा भी मिलता है और स्किल्ड वर्कर के लिए वीज़ा भी है, और वीज़ा फीस जो है मैं आपको बताऊँ वो तकरीबन 25,000 है, और ये 14 दिन में आपको वीज़े का रिजल्ट बता देते हैं कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। तो इसलिए आप एस्टोनिया के लिए अपने स्किल के मुताबिक अप्लाई करें ताकि आपको बआसानी जल्द अज जल्द वीज़ा मिल सके। उम्मीद है आपको, आपने सारी डिटेल देखी, स्क्रीन पे भी आपने देख लिया, आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुतल्लिका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत शुक्रिया।